अमेरिका ईरान तनाव के बीच रूस की भी एंट्री हो गई है। तेहरान से मॉस्को पहुंचा है एक विमान। ईरान के बड़े नेताओं के मॉस्को पहुंचने की अटकलें हैं। मिराज एयरलाइंस का एयरबस विमान पहुंचा है। ईरान के सीनियर सदस्यों के लिए रिजर्व होता है यह विमान। तो ये देखिए, हम आपको जो फ्लाइट ट्रैकर है इसके जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे ये जो मिराज एयरलाइंस का एयरबस विमान है वो तेहरान से मॉस्को पहुंचा। तो इस पूरे मामले में तनाव की स्थिति में एक बात तो बहुत साफ थी शुरू से ही कि ईरान के जो सहयोगी हैं वो कौन हो सकते हैं। उसमें रूस का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया है और अब जो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं इसने कम से कम उसी दिशा में खबरों को मोड़ दिया है। और क्या रूस के साथ मिलकर एक बड़े मुकाबले की तैयारी ईरान कर रहा है। देखिए, मॉस्को पहुंचा ईरानी विमान, अमेरिका में खलबली है। इससे क्या है खबर, सबसे पहले ये देखिए, तो ईरानी विमान तेहरान से मॉस्को पहुंचा है और मिराज एयरलाइंस का एयरबस विमान पहुंचा है और विमान को रडार से ट्रैक कर रहा था अमेरिका। अटकलें क्या हैं? तो विमान में ईरान के बड़े नेता मौजूद हो सकते हैं और विमान में नेताओं के परिवार भी, सीनियर ऑफिसर भी रूस पहुंचे। युद्ध के खौफ से मॉस्को में पनाह ली गई है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। त्रिपाठी सर, एक बात तो बहुत साफ है कि जो नेचुरल पार्टनर हो सकता है इस क्राइसिस में वो रूस है, सबसे जो बड़ा सहयोगी है। लेकिन क्या वाकई में अगर इन खबरों को देखें तो ये उस ओर इशारा कर रही हैं कि रूस क्या ईरान के नेता के लिए वही बनेगा जो सीरिया के नेता के लिए बना था, या फिर रूस वाकई में युद्ध का पार्टनर बनेगा? देखिए रवि जी, ये बहुत ही दिलचस्प अहम मोड़ है इस समय। देखा जाए कि पूरे दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स का एक ये चेहरा दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार पुतिन वो गलती करेंगे जो सीरिया में उन्होंने की थी, जो वेनेजुएला में की थी। जब सीरिया पर बहुत ज़्यादा आक्रामकता से रिटेलिएशन नहीं हुआ तो अमेरिका को ये अहम हो गया था, ये भ्रम हो गया था कि रूस टूट चुका है। जिस प्रकार से अभी एक ज्वाइंट मिलिट्री डील की तैयारी हो रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर, सी ऑफ ओमान में, और चाइना रूस दोनों मिलकर के ईरान के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये इस बार यदि ट्रंप कोई भी गलती करते हैं, कोई भी युद्ध छोड़ते हैं, तो ये पूरा वियतनाम साबित होगा। आपके इस चैनल से मैं कह रहा हूं, इस बार ईरान पर किसी भी तरीके का अटैक ये वियतनाम साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि वो ऐसा जवाब देगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पूरी तरह से अपने इतिहास याद आ जाएगा। और उसकी तैयारी भी है, इसके पीछे उसके तर्क भी हैं। इसके पीछे जिस प्रकार से उसने घेरा, आप कल की न्यूज़ देखिए, यूएई की लीडरशिप कहाँ पर है? मॉस्को पर है। ऑलरेडी जो है कतर और सऊदी अरब पहले से बोल दिया कि हमारा एयर स्पेस यूज नहीं होगा। तो आप आखिर लड़ाई कहाँ से करेंगे? ग्राउंड ऑपरेशन आप कर नहीं सकते कि ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए आपके पास वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वॉर पर ईरान पर अमेरिका की वो जीत होगी जो कल्पना करके ट्रंप बैठे हुए हैं। और इसीलिए ये जो टाइम ले रहा है, आप देखिए कि पिछले 10 दिन से हम रोज ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज अमेरिका अटैक करने वाला, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं होता? उसका रीजन यही है कि जो बैलेंस ऑफ पावर, आपको सबसे अच्छा जो उदाहरण बैलेंस ऑफ पावर का इस समय जो दिख रहा है वो कभी नहीं दिखा है कि कैसे ईरान की जो ताकत है, ईरान को जो इसके जो एलाइज है, मैं फिर से कहा। बिल्कुल, और सवाल यही है संदीप त्रिपाठी सर कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ये भारी गलती कर दे और ये दूसरा वियतनाम या फिर अफगानिस्तान साबित हो जाए जहां नुकसान भी हुआ था और अमेरिकी सेना को भागना भी पड़ा था। अब देखिए एक और बड़ी खबर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। एप्स्टीन फाइल्स का ईरान पर हो सकता है असर। एप्स्टीन फाइल्स में बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। एप्स्टीन को लेकर ट्रंप पर दबाव बढ़ने से ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी लोगों को एप्स्टीन से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप कर सकते हैं ईरान से युद्ध।